अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम लोग वेब डिज़ाइनिंग का अपडेटेड वर्जन के साथ एक कोर्स पूरा स्टार्ट करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी लेटेस्ट टैग आए हैं उन सबका पता होना चाहिए। हम CSS की बेसिक से एडवांस सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। HTML के नए से पुराने टैग डिस्कस जो तकरीबन 100+, तो सिर्फ HTML के टैग ही हमारे HTML5 के टैग मिलके इन्होंने 100+ चले जाना है, ठीक है। तो हम हर टैग को बेसिक करके थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक छोटी सी वीडियो में आपको तमाम पॉइंट मिल जाएँ जो आपको इस वक्त चाहिए। जो कम अज़ कम मान लो वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो तमाम आपको समझ आने चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस काम को, चैलेंज। हम लोग चलते हैं एक फ़ोल्डर की तरफ। वो फ़ोल्डर क्या है, ये मेरा दिस वन। आज का जो अपना टैग है उसका नाम है रबी टैग। रबी टैग क्या है, थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। नोटपैड पे ओपन किया कोड मैंने और यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। ये सारी क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द डे, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द डे, पढ़ते हैं, समझते हैं इसको, फिर आगे बात लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जी, डेफिनेशन है यूजिंग द रबी टैग स्पेसिफाई और रबी एनोटेशंस। A Ruby annotation is a small extra text attached to the main text to indicate the pronunciation or meaning of the corresponding characters। लेकिन जी हमने कहानी तो पढ़ ली, इसका मतलब क्या निकल के आता है? मतलब इसका ये निकल के आ रहा है कि रबी एनोटेशन इज़ अ स्मॉल एक्स्ट्रा टेक्स्ट। ये जो रबी है ये एक एनोटेशन है, एक स्मॉल एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है जो कि मेन टेक्स्ट, जैसे लिखा मैंने वेलकम, उसके ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुतलका क्रॉसपोंडिंग मुतलका टेक्स्ट के लिए वो जो डिटेल है वो वहाँ पे हम पुट करते हैं। थोड़ा सा मज़ीद जानते हैं क्या कहानी। और यूज़ रबी टैग टुगेदर विद RT एंड RP। द रबी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स दैट नीड एन एक्सप्लेनेशन या प्रोनाउंसिएशन एंड एन RT एलिमेंट दैट गिव द इंफॉर्मेशन एंड an optional RP element that defines what to show for browser that do not support Ruby annotation। लेकिन इस कहानी में ये कहा जा रहा है हमारे पास कि जो रबी टैग है इसको इस्तेमाल करते हैं दो टैग के साथ। इसके रबी टैग के अंदर दो टैग एक्चुअल में इस्तेमाल किए जाते हैं, नाम है उसका RT और RP। और इसका क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये होता है एक्सप्लेनेशन या प्रोनाउंसिएशन, किस चीज़ को डिटेल बताना या उसको एक्सप्लेन करना, उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। RT का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और RP जो है, अगर RT का टैग आपका काम नहीं करता तो RP उसे क्या करता है, क्रॉस ब्राउज़र शो करता है ब्राउज़र को कि ये आपका जो कोड है ये इस ब्राउज़र के ऊपर सपोर्टेड नहीं है। कहानियों में चीज़ समझ आई, प्रैक्टिकल चल के देखते हैं जी क्या काम है क्या काम नहीं है। तो लेट स्टार्ट द गेम बेबी। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी रबी टैग स्टार्ट है, यहाँ लिखा आ रहा है वेलकम। मैं यहाँ से इसको वेलकम को हटा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे लिखा। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको कट कर लेते हैं, हटा देते हैं जी यहाँ से। खैर से Ctrl+S करते हैं और लेट मी चेक करते हैं जाके से हमारे पास काम हुआ क्या। राइट क्लिक किया, इसे ओपन विद कर लिया और चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में जाके कि इससे हमें कुछ आउटपुट आई है कि नहीं आई। थोड़ा जूम किया मैं थोड़ा ज़्यादा, बल्कि जूम आके फ़ायदे वाला ही तो थे, इतना कर लेते हैं आगे, बिल्कुल ठीक है। अभी जो रबी टैग था वो कुछ इस्तेमाल में नहीं आ रहा, कुछ उसका समझ नहीं आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब देखते हैं हमारे पास, मैं इसे Ctrl+Z कर दूँ, मैंने टेक्स्ट कट किया था, वापस लेके आता हूँ मैं। नीचे वाला ज़रा कट कर लेते हैं, नीचे वाला भी ताल्लुक हमारे पास नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, आपने लिखा वेडनेसडे और RT में मैं क्या लिख देता हूँ, आकर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, समझिएगा जी ज़रा, पहले मैं दोबारा यही लिखता हूँ ताकि और अच्छे से समझा सकूँ हो क्या रहा है कहानी में, ट्विस्ट क्या है। Ctrl+S किया इसको, अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करके देखते हैं जिससे क्या हुआ, वेडनेसडे लिखा, ऊपर भी हमारे पास वही चीज़ लिखी आ रही है। तो इसका फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, दो बार टेक्स्ट लिखने का। एक्चुअल में ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन से मुराद है। अब लफ्ज़ क्या है, हम पढ़ेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं कहता हूँ जी देखो वेडनेसडे, इस तरह मैंने टेक्स्ट लिखा ये वाला। इसे Ctrl+S करके चेक करते हैं तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लफ्ज़ जो है
उसको पढ़ना कैसे है, उसकी जो डिटेल है, उसका मीनिंग है। और कुछ लोग इसको मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशंस के लिए। जैसे अब लिखा आ रहा है वेडनेसडे और वेडनेसडे, वो उसके मुताबिक चीज़ चल रही है आकर। अब जो दूसरी चीज़ मैंने कट की थी यहाँ से, कंट्रोल भी करता हूँ। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है मेरे पास वेलकम, वेलकम की जगह मैं यहाँ वेडनेसडे ये वाला टेक्स्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा और इसके अंदर भी आके एक टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी, वो कुछ भी क्या है वो समझेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र डज नॉट सपोर्टेड दिस टैग या दिस कोड। इस कोड को कंट्रोलाइज करेंगे। अगर ये पुराना कोई ब्राउज़र होगा, अभी अगर डिस्प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो टैग है ये इसको सपोर्टेड नहीं करता। अब मेरा क्योंकि ये वाला कोड काम कर रहा है, अगर जहाँ पे मेरा ये वाला कोड काम नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या लिखा आएगा, इस टेक्स्ट के साथ लिखा आना शुरू हो जाएगा ये वाली चीज़। मतलब आप इसको यूँ भी कर सकते हैं आकर, मैं यहाँ से इसी के आगे ये लफ्ज़ दोबारा नहीं लिखता, मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 बार टेक्स्ट लिखा गया यही वाला। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है वेडनेसडे, ऊपर वेडनेसडे लिखा आ गया, और जो अगला टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ब्राउज़र इस कोडिंग को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ये कोडिंग मैंने बोला लेटेस्ट कोडिंग आ चुकी है, अपडेट हमें होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्लियर वहाँ पे एक बता दिया जाकर कि अगर कोई बंदा पुराना ब्राउज़र यूज़ कर रहा है कोडिंग नहीं के साथ, तो उसको ये कोड नज़र नहीं आएगा। तो ऑलमोस्ट हम सभी जितने भी लोग हैं सभी के पास लेटेस्ट ही होता है, लेकिन सम टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराने ब्राउज़र की वो चीज़ वेबसाइट खुलती है तो वहाँ पर रिजल्ट उसे ना आए, तो ना रिज़ल्ट आए तो क्या आए, वो जो क्या आए उसका मामला हमने RP टैग से सेट कर देना है। मेन वैसे इसका जो काम है आज का वो RT टैग प्लस रबी टैग है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। अगर ये आपको पॉइंट समझ आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से प्रॉमिस किया है आपको कि मैं 5 अगस्त से लेके 5 नवंबर तक डेली के बेस पे 2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा वेब डिज़ाइनिंग की। और आज की वीडियो को भी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कैसी लगी, क्या इसमें कमी थी, क्या पेशी थी, वो भी आपकी राय का मैं इंतज़ार करूँगा। तो मुलाकात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सोचता हूँ तुम्हें दिल में सौगात क्या, दिल तो देते हैं सब, दिल की औकात क्या, जान हाजिर है मेरी अगर चाहिए।